आपसे जानकारी शेयर करना है। अपराध अनुसंधान विभाग जो बिहार पुलिस के अंतर्गत कार्य करता है, उसके अंतर्गत फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की एक लंबी चौड़ी व्यवस्था है। उस व्यवस्था के तहत विधि विज्ञान प्रयोगशाला भी है। उसके अंतर्गत फिंगरप्रिंट ब्यूरो अर्थात अंगुलांक ब्यूरो भी है, जो कि फिंगरप्रिंट के आधार पर विश्लेषण करते हैं। और तीसरी यूनिट है फोटो ब्यूरो। ये फोटो ब्यूरो भी फोटो के आधार पर विश्लेषण करते हैं। इन तीनों लेबोरेटरीज़ को सुदृढ़ किया गया है, इनको कार्यरत किया गया है, ताकि वैज्ञानिक अनुसंधान और वैज्ञानिक पद्धति से अनुसंधान किया जा सके। इसके कारण जो हमारे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होगा, उसमें एविडेंस को बहुत सही तरीके से न्यायालय के समक्ष रखा जा सकेगा और उससे हमारे कन्विक्शन रेट में वृद्धि होगी। तो कुल मिलाकर के विधि विज्ञान प्रयोगशाला, अंगुलांक ब्यूरो और फोटो ब्यूरो में हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। जब ये साक्ष्य साइंटिफिकली एनालाइज किए जाते हैं और साइंस के द्वारा प्रूव किए जाते हैं, तो जो मौखिक गवाही है उसकी वैल्यू कम होती है और कोर्ट साइंटिफिक एविडेंस पर रिलाई करते हुए, साक्ष्य को सटीक पाते हुए अधिक से अधिक कांडों में हम लोगों को, अभियुक्तों को सज़ा दिलाने में मदद मिलती है। इसमें मैं आपको 2-3 जानकारी आज देना चाहता हूँ। जनवरी 23 से अगस्त 23 का हमने डेटा आकलन किया है। तो विभिन्न मामलों में जो आपराधिक मामले दर्ज हुए, उसमें 8,523 मामलों में प्रदर्शनों की जांच होने के लिए हमारे फॉरेंसिक साइंस में आई। उसमें से 7,747 मामलों का हमने निपटारा किया और इस प्रकार से लगभग 91% मामलों का हमने निष्पादन किया है, जो कि बहुत अच्छी उपलब्धि है। शेष मामलों की हम लोग जांच करके जल्दी से ही रिपोर्ट दे देंगे, जिससे अनुसंधान में वो आगे बढ़ सकें। इसके अलावा जो हमारी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है, किसी गंभीर घटना के घटित होने पर घटना स्थल पर भी जाती है और घटना स्थल से जो वैज्ञानिक नमूने हैं, रक्त का नमूना, बाल का नमूना, फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट, या जो भी एविडेंस है, या कहीं पर गोली मारी गई तो खोखे कहाँ पर मिले, कैसे मिले, जो भी एविडेंस है, उस एविडेंस को घटना स्थल से भी पिकअप करती है, एविडेंस को पिकअप कराया जाता है। इसकी भी हमने समीक्षा की है। तो जनवरी 23 से अगस्त 23 तक कुल 595 मामलों में घटना स्थल पर हमारी वैज्ञानिक दल, फॉरेंसिक साइंस की टीम गई और उसने घटना स्थल का निरीक्षण किया। इसका फर्दर ब्रेकअप मैं आपको बता दूं। विधि विज्ञान प्रयोगशाला पटना के द्वारा 167 मामलों में घटना स्थल पर गए। विधि विज्ञान प्रयोगशाला मुजफ्फरपुर के द्वारा 148 मामलों में घटना स्थल पर गए। क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला भागलपुर 157 जगहों पर घटना स्थल पर गए। इसके अलावा हमारी मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट भी हैं, जो पूर्णिया और गया में हैं, जिनमें पूर्णिया में 69 जगहों पर और गया के द्वारा 54 जगहों पर घटना स्थल का भ्रमण किया गया और एविडेंस को कलेक्ट किया गया। 595 घटना स्थल का भ्रमण उनके द्वारा किया गया। इससे संबंधित एक और जानकारी है, आपको बता दें, और कि अभी फ़िलहाल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी पटना में, और इस पटना में 2 यूनिट हैं जो डीएनए की जांच करती है। डीएनए की जांच बहुत सारे मामलों में बहुत ज़रूरी हो जाती है और दोनों यूनिट हमारी पटना में कार्यरत है। इसके अलावा शीघ्र ही हम रीजनल फॉरेंसिक लेबोरेटरी जो हमारी हैं मुजफ्फरपुर और भागलपुर में, उसमें भी एक डीएनए यूनिट को इस्टेब्लिश कर देंगे और इसके लिए 14 पदों का सृजन भी हो चुका है। तो इसके लिए प्रक्रियाधीन है, जैसे ही होगा हम आपको अवगत करा देंगे। उस प्रकार से राज्य में शीघ्र ही 4 डीएनए यूनिट हमारी हो जाएंगी, 2 पटना में, 1 मुजफ्फरपुर और 1 भागलपुर में। इसके अलावा 9 हमारी जो पुलिस की कमिश्नरी या पुलिस की जो रेंजेस हैं, उसमें भी हम रीजनल फॉरेंसिक लेबोरेटरी इस्टेब्लिश करने की दिशा में कार्रवाई कर रहे हैं। 2 जगह ऑलरेडी इस्टेब्लिश हैं, मुजफ्फरपुर और भागलपुर। जो बाकी हमारी पुलिस की रेंज हैं 9, जैसे कि पश्चिमी चंपारण, पूर्णिया, गया, रोहतास, सहरसा, सारण, दरभंगा, मुंगेर और बेगूसराय, इन सभी में भी रीजनल फॉरेंसिक लेबोरेटरी बनाने की दिशा में सैद्धांतिक सहमति गृह विभाग के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा दे दी गई है। अब इस पर काम चल रहा है।
इसमें 3 तरह की ज़रूरतें पड़ती हैं। प्रॉपर बिल्डिंग होना चाहिए, साइंस के इक्विपमेंट को रखने के लिए, एनालाइज करने के लिए लेबोरेटरी होना चाहिए, साइंटिस्ट की रिक्रूटमेंट होना चाहिए जो उसकी जांच करेंगे, और सभी इक्विपमेंट खरीदे जाने चाहिए। इन तीनों मामलों पर हम लोग कार्रवाई करें। पुलिस मुख्यालय की नियमित प्रेस वार्ता में आपका स्वागत है। 4 महत्वपूर्ण विषय हैं जिस पर आज आपके सामने वार्ता रखेंगे और जानकारी भी रखेंगे आपके सामने। सबसे पहली चीज़ है उच्चतर प्रभार। जैसा आप लोगों को पता है, बिहार पुलिस में कार्यकारी व्यवस्था के तहत उच्चतर प्रभार देने की कार्रवाई लगातार की जा रही है, जिसके तहत कर्मियों को हायर रैंक चार्ज दे करके विधि व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और बाकी कार्यों के डिपोट किया जा रहा है। कुल 7,500 लोगों को अभी तक उच्चतर पदों का कार्यकारी प्रभार दिया गया। अगर वास्तव संख्या बोलें तो 7,497, लगभग 7,500 लोगों को प्रभार दे दिया गया। कल जो हमने लिस्ट जारी की है उसमें सिपाही से एएसआई के जो लंबित मामले बच गए थे, उन लंबित मामलों की पुनः समीक्षा की और पुनः समीक्षा के उपरांत पुलिस मुख्यालय के स्तर से पुनर्विचार करते हुए जो योग्य पीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त 365 सिपाहियों को एएसआई का उच्चतर प्रभार दे दिया गया। पूर्व में 2,685 लोगों को दिया जा चुका है। इस प्रकार से सिपाही से एएसआई में 3,050 लोगों को उच्चतर प्रभार दिया गया। एएसआई से सब इंस्पेक्टर को 3,279 लोगों को पहले दिया जा चुका है, और एसआई से यानी कि सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर में 1168 लोगों को पहले ही प्रभार दिया जा चुका है। अगर इसकी हम कैलकुलेशन करें तो कुल 7,497 यानी लगभग 7,500 लोगों को उच्चतर प्रभार दे दिया गया। एएसआई से एसआई और एसआई से इंस्पेक्टर के जो मामले अभी भी छूटे हुए हैं, या अन्य रैंक के जो भी मामले छूटे हुए हैं जिनका पूरा सर्विस अभिलेख उपलब्ध नहीं हो पाया था, उन सभी की हम लोग निरंतर समीक्षा कर रहे हैं। शीघ्र ही उसके बारे में हम जब सूची जारी करेंगे आपको अवगत करा देंगे। जैसा कि आप लोगों को बताया था, हम लोगों का टारगेट था करीब 10,000 लोगों को, 11,000 लोगों को देना। तो जैसे जैसे ये क्लियर हो जाएंगे उसके हिसाब से हम लोग सूची जारी करेंगे। मैं अभी बता दूं, फिर हम लोग एक साथ बात कर लेंगे। आप लोगों को जानकारी है कि केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती की जो परीक्षा हुई थी उसमें अनियमितता कदाचार के संबंध में जो विभिन्न मामलों में एफआईआर दर्ज की है, वो एफआईआर को अब आर्थिक अपराध इकाई टेक ओवर कर रहा है। कुल अभी तक 74 एफआईआर दर्ज हुई हैं और आज तक लगभग 150 लोगों की इस मामलों में गिरफ्तारी हो चुकी है। जो ज़िले जहां पर ये एफआईआर दर्ज हुई हैं उसका ब्यौरा आपको बता देता हूं। सारण में 11 एफआईआर हुई हैं, भोजपुर में 10, भागलपुर में 9, नालंदा में 7, नवादा में 6, सहरसा में 5, लखीसराय पटना में 4-4, रोहतास, मुंगेर, मधेपुरा में 3-3, जहानाबाद, जमुई में 2-2, अरवल, मोतिहारी, औरंगाबाद, बेगूसराय, शेखपुरा में 1-1। इन सभी मामलों की जांच अब आर्थिक अपराध इकाई की विशेष टीम कर रही है, उसकी दिशा में उनके द्वारा कार्रवाई कर। अंत में मैं जो चौथा बिंदु था उस पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बरामदगी, कुख्यात अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बताते हैं कि किस तरह से बिहार पुलिस लगातार अपराध कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है, और यह कार्रवाई न केवल घटना होने के बाद की जा रही है, उसका तो उद्भेदन हो ही रहा है, घटना घटित होने के पहले अपराध की योजना बनाते समय ही अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हो रही है, या हम लोग अवैध हथियारों को बरामद कर रहे हैं, या मिनीगन फैक्ट्री को हम लोग बरामद कर रहे हैं। तो इसमें हमारे पास में कुल 8 मामले हैं, मैं इनको आपको बताता हूँ। रोहतास चेनारी में 29 सितंबर को चेनारी थाना अंतर्गत अवैध रूप से मिनीगन फैक्ट्री के संचालन की सूचना मिली। पुलिस की टीम वहां पर गई और मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन करते हुए अर्धनिर्मित देशी कट्टा, जिंदा कारतूस, अर्धनिर्मित बट, बैरल, रेती, हथौड़ा, छेनी सहित पूरा इक्विपमेंट जो हथियार बनाने के काम आते हैं उसको जब्त कर लिया गया। एफआईआर दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जा रही है।
गया के पंचानपुर थाना में भी इस तरह की सूचना मिली और 5 अक्टूबर को एसटीएफ और जिला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई की गई। उसमें भी हथियार बनाने के उपकरण, जिसमें लेथ मशीन, ड्रिल मशीन, 5 अर्धनिर्मित पिस्टल बॉडी, लोहे के अर्धनिर्मित बने स्लाइडर इत्यादि को जब्त करते हुए 2 अपराध कर्मियों बिट्टू उर्फ मोहम्मद अनवर तथा बीरू दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। कांड दर्ज किया गया। आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। पूर्णिया और मधुबनी, पूर्णिया के मधुबनी थाना जो कि टीओपी है, पूर्णिया के मधुबनी टीओपी में अंतर्राज्यीय लूटपाट गैंग के 14 कुख्यात अपराध कर्मियों को गिरफ्तार करते हुए लूट, डिक्की तोड़कर रुपए की चोरी, छिनतई, दुकानों में चोरी की घटनाओं, इस तरह के घटना करने वाले जो गिरोह थे उसके रोकथाम के लिए एक विशेष टीम बनाई गई थी और इनके द्वारा 28 सितंबर को मधुबनी टीओपी जो पूर्णिया जिले के अंतर्गत है, इसके अंतर्गत 14 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया और इन 14 अपराध कर्मियों में 11 अपराध कर्मी बिहार के बाहर उड़ीसा राज्य के, वहाँ से आकर के यहाँ पर इस तरह की घटनाएं करते थे, जिसका हम लोगों ने उद्भेदन किया। उस उद्भेदन तो किया ही, अपराध कर्मियों को तो गिरफ्तार किया ही, उसके साथ ही साथ देशी कट्टा 2, जिंदा गोली 4, लूटे गए करीब 2,04,000 रुपये, 10 मोबाइल, 5 मोटरसाइकिल, एक विशेष प्रकार का लोहे का रॉड जो डिक्की तोड़ने में काम आता है उसको बरामद किया गया। चांदी का जेवर करीब 2.5 किलो, अन्य बहुत सारा सामान बरामद किया गया। जिस प्रकार से ये बाहर के राज्य से आकर के इस तरह के अपराध करते थे उनका हमने उद्भेदन किया। चौथी घटना में पटना के मनेर में बालू खनन एवं परिवहन को लेकर जो अवैध वसूली रंगदारी की सूचना मिली थी, तो छापामारी के क्रम में वहाँ पर जो अपराधी गिरोह थे उनके द्वारा फायरिंग भी की गई, पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई और उस फायरिंग का जवाब देते हुए 9 अपराध कर्मियों को वहाँ से पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। उनके पास से 2 हथियार जिसमें सेमी गन और राइफल, कारतूस, 10 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए। कांड दर्ज होने के बाद इन 10 मोबाइल फ़ोन का विश्लेषण किया जा रहा है। इसके आधार पर आगे भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो विधायक गोपाल मंडल का सोशल मीडिया पे एक तस्वीर वायरल हो रहा है जिसमें कि वह तमंचा लहराते हुए खुलेआम नजर आ रहे हैं, तो क्या आम लोगों के तर्ज पे इन पे भी कार्रवाई की जाएगी? नहीं, मुझे इस तरह की कोई जानकारी नहीं है सोशल मीडिया के वीडियो पे। अगर इस तरह का कोई वीडियो है तो स्थानीय पुलिस उसकी जांच करेगी। देखिए सर, इन दिनों देखा जाए कि सोशल मीडिया पर जो आज के युवा हैं वो पिस्टल लेकर या अन्य हथियार लेकर लहराते हैं, अपना एक छवि कायम करने की कोशिश करते हैं, तो इससे समाज पर कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव तो पड़ रहा है। सर, तो क्या संदेश देना चाहेंगे उन युवाओं को जिस तरह का काम कर रहे हैं या फिर इस तरह के विधायकों को जो जनप्रतिनिधि है और खुलेआम हथियार है? आज भी सर जेडीयू कार्यालय में उन्होंने ये बात को रिपीट किया है कि मैं हर वक्त पिस्टल लेके चलता हूँ और जरूरत पड़ी पत्रकारों को भी गाली दी है। यहाँ पर मैं किसी व्यक्ति विशेष या किसी के कही गई किसी बात पर मैं कमेंट नहीं दे सकता हूँ। ये मेरा, आपने जो प्रश्न उठाया कि किस तरह से लोग हथियार लेकर के लहराते हैं, तो आप देखिए, आपने भी कई बार ये प्रश्न उठाया कि जो हमारा मैरिन ड्राइव गंगा पथ जो बना हुआ है उस पर बहुत सारे युवक इस तरह का वीडियो बनाते हैं या सेल्फी लेते हैं या लहराते हुए बनाते हैं और बाद में हम लोग उस पर एक्शन लेते हैं, कार्रवाई करते हैं। तो आम लोग और इस तरह का कार्य अगर कोई विधायक करे सर और आपके संज्ञान में अगर ऐसा मामला आता है तो मेरी किस बात तरह की कार्रवाई? सोशल मीडिया जब से आम जन के व्यवहार में आया तब से कतिपय अति उत्साही युवाओं के द्वारा फेमस दिखने के चक्कर में या ख्याति अर्जित करने के उद्देश्य से कई सारे ऐसे वीडियो बनाए जा रहे हैं या रील्स बनाए जा रहे हैं। इस पर हम लोगों का ध्यान है और हम लोग लगातार स्थानीय पुलिस की गश्ती से उस पर नियंत्रण करते हैं, कार्रवाई करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं दूसरी बात रखना चाहता हूँ, ये जो इस तरह के हथियार लेकर के भ्रमण कर रहे हैं और इस तरह का रील बना रहे हैं युवा, और फिर बाद में पुलिस की कार्रवाई होती है तो उनके ऊपर एक्शन होता है। अगर वो अपनी ऊर्जा का थोड़ा सा क्षेत्र बदल दें
तो अभी हाल में जो एशियन गेम्स हो रहे हैं, उस एशियन गेम्स में किस तरह से हमारे नौजवान युवाओं ने खेल की हर विधा में अपना परचम लहराया, किस तरह से भारत के लिए गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, और नहीं भी कोई मेडल आया तो अपनी प्रतिभा का वहाँ लोहा दिखाया। जो हमारे देश के युवा हैं, खासकर बिहार के युवा हैं, जो नकली हथियार दिखा करके या अवैध हथियार दिखा करके फेमस होना चाहते हैं, उन युवाओं से आपके माध्यम से बहुत संवेदनशील तरीके से मैं अपना आग्रह रखना चाहता हूं कि ऐसे लोग निशानेबाजी की प्रतियोगिता में आएँ, असली निशानेबाजी करें और अपने इक्विपमेंट के साथ में देश का नाम रोशन करें। यह एक सही उनकी ऊर्जा का, उनके जो समय है उसका सदुपयोग हो। छठवें मामले में जमुई के खैरा थाना अंतर्गत कई वर्षों से फरार चल रहे 3 नक्सली नौका हंसदा उर्फ रविंदर, सकी उर्फ साको यादव तथा किशुन यादव को गुप्त सूचना के आधार पर उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी 2 और 3 अक्टूबर की रात्रि में जमुई के खैरा थाना में की गई। 7वें मामले में अररिया के अररिया थाना अंतर्गत नशीले एवं मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए पश्चिम बंगाल के एक अपराधी माफिया मोहम्मद कुनैन आलम को 125 ग्राम स्मैक और 2,80,000 रुपये नकद के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद में जब इससे पूछताछ की गई और उसके बाद इंट्रोगेशन के बाद में उसकी निशानदेही पर 2 अन्य तस्कर को गिरफ्तार किया गया। उन तस्करों के नाम हैं छोटू एवं मिट्ठू इमरान, और इन दोनों की जब तलाशी ली गई तो उनके पास से 75 ग्राम स्मैक और 9 लाख रुपए इनके पास से मिले। इस प्रकार से पूरे अभियान को भी जारी रखा गया और अररिया पुलिस के द्वारा ये कार्रवाई की गई। इसमें आगे भी फॉलोअप एक्शन हम लोग कर रहे हैं। 8वें मामले में वैशाली के सराय थाना अंतर्गत लूट की घटना का सफल उद्भेदन किया गया। 5 अपराधकर्मी गिरफ्तार किए गए और ये घटना हुई थी 30 सितंबर को, जिसमें कि संध्या में सराय थाना क्षेत्र में 2 मोटरसाइकिल पर सवार अज्ञात अपराध कर्मियों ने फायरिंग करते हुए एक महिला से जेवर को लूट लिया था। इस घटना के लिए विशेष टीम पुलिस ने बनाई, उद्भेदन किया, 5 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया। घटना में प्रयुक्त 1 पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस, घटना में जो मोटरसाइकिल यूज़ की गई थी उसको भी बरामद कर लिया गया। मोबाइल तथा जो जेवर लूटा गया उसको भी पुलिस ने बरामद कर लिया। इस प्रकार से इस पूरी घटना का पुलिस के द्वारा उद्भेदन कर लिया गया। तो इस प्रकार से चारों मामलों में आज आपको आगे आए खेल कूद पर्सनल इतना ही भर्ती को चलाउट मामले में एक कमलेश, बिहार पुलिस के सिपाही कमलेश को गिरफ्तार किया गया है, तो क्या उनका संपर्क किनसे है बिहार पुलिस ने पता कर? देखिए, मैंने बता दिया जो FIR हुई है और उसमें 150 लोग गिरफ्तार हुए हैं। बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही गंभीरता से हम सभी कांडों को ले रहे हैं। आर्थिक अपराध इकाई की पूरी टीम इसमें लगी हुई है और बाकी जिलों से भी हम लोग पदाधिकारियों को इसमें ड्राफ्ट करके टीम बना के इसमें कार्रवाई करें। अभी इसमें अनुसंधान होने दीजिए, जो सारी परतें खुलेंगी, सारी बातें सामने आएंगी, उसमें अनुसंधान के बाद जो हम बातें आपको बताएंगे। कितनी टीम काम कर रही है सर? आगे घटनाएं जो हो रही है सर, ये जो आपराधिक घटनाएं हो रही है इस मामले पर कितनी टीम काम कर रही है आपको पता है? मैं सारी ब्यौरा आपको नहीं दे पाऊँगा। वो आर्थिक अपराध इकाई में सभी मामले जो भी हैं आपके 150 तो अरेस्टिंग हो गई है, आपके यहाँ 74 FIR टोटल FIR की जांच के लिए अलग अलग पदाधिकारी अलग अलग रैंक के हैं और इसमें दर्जनों पदाधिकारी लगा दिए गए हैं और टीम बना करके सभी मामलों की जांच की जा रही है और हम लोग लगातार इसको नेटवर्क को तोड़ने की दिशा में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं, अभी हम लोग इसमें कुछ उस स्थिति में नहीं है बता पाने की स्थिति में, लेकिन 150 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और लगातार हम लोग इस पे इसके नेटवर्क की
को ध्वस्त करने की दिशा में कार्रवाई करें। आपराधिक घटनाओं में पुलिस की संलिप्तता जो है देखी जा रही है बढ़ रही है, चाहे वो बेउर का मामला हो, बेउर थाने का, या फिर विधायक और थाना में जो अभी गिरफ्तारी हुई है थाना प्रभारी की और एक एसआई की और जो कमलेश कुमार का, तो ये मामले बढ़ रहे हैं। तो इसमें विभागिक तौर पे क्या कर रहे हैं कि रोक रख सके ज़्यादा से ज़्यादा? एक दो इक्का दुक्का मामलों को छोड़ दें तो बिहार पुलिस लगातार 24 घंटे विधि व्यवस्था संधारण, अपराध नियंत्रण और यातायात नियंत्रण, इस सभी की दिशा में 24 घंटे हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं। अगर एक दो इस तरह के कोई इक्का दुक्का मामले आते हैं तो बिहार पुलिस की टीम ही ऐसे मामलों, ऐसे पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार भी कर रही है और बिहार पुलिस के जो हमारा व्यवस्था है उसके तहत उन लोगों को निलंबित कर हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं। अक्टूबर की रात का एक युवक की हत्या हो गई है, एम्स प्रशासन के द्वारा जो मारा गया है, उसमें वहाँ के थाना प्रभारी का भी बयान आया सर, तो इसमें अभी तक क्या फाइंडिंग सामने आई? थाना प्रभारी के बयान के बाद में आप सीनियर एसपी का बयान ले लीजिए। मेरे पास इस व्यक्तिगत घटना की कोई जानकारी नहीं। आपने जो एक छोटा सा मामला रेज किया इम्पोर्टेंट हो सकता है, मेरे पास इसकी जानकारी नहीं। थैंक यू।